सोचकर देखिए, एक हाई स्टेक डिप्लोमैटिक मीटिंग जिसकी तैयारी महीनों से चल रही थी, और फिर वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। तो चलिए इस असफल बातचीत की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे की असली कहानी क्या है और ये इतनी अहम क्यों है। तो सीन था पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का। माहौल ऐसा था कि मानो दुनिया के सबसे बड़े नेता शहर में आ रहे हों। सड़कें बंद थीं, चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी थी। मतलब शांति वार्ता के दूसरे दौर के लिए जबरदस्त इंतजाम किए गए थे। लेकिन इन सारी तैयारियों के बीच एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मीटिंग रूम एकदम खाली था। न अमेरिकी टीम पहुंची, न ही ईरान के लोग, और मेजबान पाकिस्तान बस इंतजार करता रह गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था? इतनी तैयारियों के बाद ये ऐतिहासिक बैठक क्यों नहीं हो पाई? तो चलिए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि उस खाली कमरे के पीछे की असली कहानी क्या थी। हुआ ये कि 22 अप्रैल के दिन अमेरिका और ईरान दोनों ही डेलीगेशंस ने अपना ट्रिप कैंसिल कर दिया। ये बातचीत के लिए एक बहुत बड़ा झटका था और मेजबान पाकिस्तान के लिए कह सकते हैं कि एक काफी अजीब सिचुएशन बन गई थी। तो ये बातचीत टूटी क्यों? देखिए, वजह थी एक बुनियादी लेकिन बहुत बड़ी असहमति। अमेरिका चाहता था कि ईरान अगले 20 साल के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट पूरी तरह से बंद कर दे। वहीं ईरान सिर्फ 3 से 5 साल की एक टेम्पररी रोक के लिए राजी था। अब दोनों की मांगों में जमीन आसमान का फर्क था और यही बात ईरान के लिए एक डील ब्रेकर बन गई। अब जैसे ही ये बातचीत फेल हुई, कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ऐसी घोषणा की जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ट्रंप ने ईरान के साथ एक अनिश्चितकालीन सीज़फायर यानी युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। लेकिन मजे की बात यह है कि इसका क्रेडिट उन्होंने खुद नहीं लिया। उन्होंने पब्लिकली कहा कि यह फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर के कहने पर लिया गया है। सोर्स का दावा है कि यह कदम अपनी लाज बचाने के लिए उठाया गया था। वैसे इस पूरे मामले में जो तर्क दिए गए हैं वो भी लगातार बदलते रहे हैं। पहले कहा गया कि मकसद न्यूक्लियर बॉम्ब को रोकना है, फिर कहा यूरेनियम वापस लेना है, उसके बाद बात ईरान में सत्ता बदलने तक पहुंची और अब तर्क सिर्फ आर्थिक दबाव बनाने पर आके टिक गया है। चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी डिप्लोमैटिक उठापटक पर ईरान का क्या रिएक्शन था, और उनका जवाब काफी दिलचस्प और मॉडर्न था, जिसने एक नया विवाद खड़ा कर दिया। ईरान ने एक एआई से बनाया हुआ वीडियो रिलीज किया जो देखते ही देखते वायरल हो गया। इस वीडियो का मकसद साफ था, बातचीत फेल होने का जिम्मेदार पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को ठहराना और उनका मजाक उड़ाना। इस वीडियो में क्या था? एक एनिमेटेड ट्रंप एक कमरे में अकेले बैठे हैं और उन खाली कुर्सियों को घूर रहे हैं जो ईरानी डेलीगेशन के लिए रखी गई थीं, जो कि कभी वहां पहुंची ही नहीं। और फिर आता है वीडियो का क्लाइमैक्स। ट्रंप को एक नोट थमाया जाता है जिस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे होते हैं, ट्रंप शट अप। इस वीडियो से ईरान ने न सिर्फ ट्रंप का मजाक उड़ाया बल्कि उनके सीज फायर वाले पूरे नैरेटिव को भी सीधे सीधे खारिज कर दिया। अब कहानी का फोकस मीडिएटर यानी पाकिस्तान पर करते हैं, क्योंकि उसकी भूमिका पर सोर्स में कुछ गंभीर सवाल उठाए गए हैं। ईरान के सरकारी मीडिया का सीधा सीधा आरोप है कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा था। मतलब दुनिया को दिखाना कि वो एक न्यूट्रल मीडिएटर है, लेकिन असल में अमेरिकी हितों के लिए काम कर रहा था। मामले पर शक तब और गहरा गया जब एक नाम सामने आया, उमर फारूक ज़हूर, एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन। सोर्स के मुताबिक ज़हूर कई देशों में फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए वांटेड है। इसके बावजूद उन्हें न सिर्फ पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मिला, बल्कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ एक केस में भी अहम भूमिका निभाई थी। तो ईरानी मीडिया के हिसाब से पाकिस्तान एक न्यूट्रल रेफरी था ही नहीं। उनका दावा है कि पाकिस्तान ने ईरान के 10 पॉइंट प्रपोजल को अनदेखा कर दिया और उसकी जगह अमेरिका की नई शर्तों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तो ये तो हुई डिप्लोमेसी की बातें, लेकिन इन सब का जमीन पर या कहिए समंदर में क्या असर हो रहा है? देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। कहने को तो सीज फायर है, शांति है, लेकिन असल में हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका की नेवल ब्लॉकेड अभी भी एक्टिव है। ईरान इस बात से बेहद नाराज है कि एक तरफ तो शांति की बात हो रही है और दूसरी तरफ उनका आर्थिक गला घोटा जा रहा है। और इसी वजह से ईरान ने अब एक सीधी सीधी शर्त रख दी है। उनका कहना है, बातचीत के टेबल पर वापस आने से पहले अमेरिका को हॉर्मुज से अपनी नेवल ब्लॉकेड हटानी होगी। अब गेंद अमेरिका के पाले में है। इस बीच ट्रंप का दावा है कि इस नाकेबंदी से ईरान को हर दिन $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। इसे एक कामयाब प्रेशर टैक्टिक की तरह दिखाया जा रहा है।
पर सोर्स ये सवाल भी उठाता है कि अगर मकसद सिर्फ आर्थिक नुकसान पहुंचाना था तो फिर युद्ध की नौबत ही क्यों आई थी। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? एक तरफ कागजों पर सीज फायर है और दूसरी तरफ समंदर में एक इकोनॉमिक वॉर चल रहा है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये तनाव भरी शांति किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी है,